तो अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांड्या, शमी और फर्ग्यूसन ने तूफानी गेंदबाजी तो कराई ही, लेकिन अंपायर की बेईमानी दिल्ली पर भारी पड़ गई और आखिरकार कैसे दिल्ली की टीम जीते हुए मैच में हारी, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या ललित यादव के साथ वाकई में बेईमानी हुई या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीच मैदान में अंपायर करने लगे बेईमानी तो धोनी की तरह अंपायर से ही भिड़ गए पंत और कुछ ऐसा किया कि देखकर शादाब के भी होश उड़ जाएंगे। था पूरा वाक्य सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और अत्यंत रोमांचक मुकाबला गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेला गया। अब देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के स्टेडियम्स में जो भी टॉस जीतता है गेंदबाजी चुनता है और वो मुकाबले भी जीत जाता है, लेकिन ज्यादातर तौर पर ऐसा आईपीएल में सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि पंत टॉस तो जीत गए, गेंदबाजी भी चुन ली, लेकिन विरोधी टीम को रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि गुजरात की टीम की तरफ से पहला विकेट गिरने के बावजूद भी पांड्या और शुभमन गिल ने बड़ी खूबसूरती से अपनी टीम को संभाला। शुभमन गिल तो किसी के रोके नहीं रुके, लगभग 46 गेंदों में 84 रन बना गए, 6 चौके और 4 छक्के भी जड़े। तो पांड्या कौन सा पीछे थे, वो भी 31 रन लगा गए। राहुल तेवातिया और मिलर के 15 व 20 रनों की पारी के चलते देखते ही देखते दोस्तों गुजरात की टीम न सिर्फ 150 पार बल्कि 171 पर पहुंच गई। जीतने के लिए पंत की पलटन को चाहिए थे 172 रन। दोस्तों, लक्ष्य छोटा नहीं था और जाहिर सी बात है कि अगर अच्छी गेंदबाजी लाइनअप का सामना करना है तो शुरुआत भी अच्छी रखनी पड़ेगी, लेकिन पंत की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पंत की पलटन के सलामी जोड़ी के सिपाही यानी कि पृथ्वी शॉ और टिम सीफर्ड मिलकर 15 रन तक नहीं बना पाए थे। दोनों खिलाड़ी कैच आउट हुए, पांड्या का शिकार बना तो वहीं दूसरा लॉकी फर्ग्यूसन का। मनदीप सिंह भी पंत का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए, 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इस बीच पंत एक वॉरियर की तरह अकेले लड़ते रहे। और दोस्तों, पंत का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाज ललित यादव मैदान पर कदम रख चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक हेल्दी पार्टनरशिप भी हुई। यादव भी 22 गेंदों में 25 रन लगा चुके थे और पंत तो 40 पार थे, लेकिन तभी अंपायर ने एक ऐसी बेईमानी कर दी ललित यादव के साथ कि पूरा मैच ही पलट गया और फिर इसी मोमेंट पर पंत अंपायर से भी भिड़ गए थे। दरअसल दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 12वें ओवर का है। ललित यादव और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त। ओवर की चौथी गेंद पर पंत स्ट्राइक पर थे और पंत ने चौथी गेंद पर सिंगल रन लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही गेंद अभी दायरे से बाहर जा ही रही थी कि अभिनव मनोहर ने इसे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े। ये दोस्तों, ये पूरा वाक्य देखकर गेंद की रफ्तार को समझकर पंत अपनी क्रीज में वापस आ गए और फिर उनको भी वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि ललित यादव क्रीज में पहुंचते वो रनआउट हो चुके थे और अंपायर ने भी उन्हें साफ तौर पर रनआउट दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जब थर्ड अंपायर के पास मामला पहुंचा तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि विजय शंकर का पहले पैर लगा विकेट्स में एक बेल गिर गई, जिसके बाद तो रनआउट को खारिज किया जाना चाहिए, ना कि उसके बाद उन्हें रनआउट दिया जाना चाहिए। तो मैदानी अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और पंत और ललित यादव के बीच में यह महत्वपूर्ण पार्टनरशिप टूट गई, जिससे गहरा सदमा लगा दिल्ली की टीम को। हालांकि ललित यादव का हट जाना पूरा करने के लिए मैदान में अक्षर पटेल ने फर्ग्यूसन को 2 चौके भी जड़े, परंतु वो उसी ओवर में आउट हो गए। पंत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लक्ष्य ज्यादा था, खिलाड़ी कम, और अब जीतने के लिए 25 गेंदों में 38 रनों की दरकार थी। बल्लेबाज के नाम पर पंत अकेले खड़े थे क्रीज पर, लेकिन दोस्तों, जीतने की यह भी उम्मीदें समाप्त हो गई जब पंत खुद आउट हो गए। फर्ग्यूसन की गेंद पर पंत ने अपना विकेट गंवा दिया और फिर इसी ओवर में आगे चलकर अक्षर पटेल ने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। उम्मीद थी शार्दुल ठाकुर से, लेकिन वो भी राशिद खान का शिकार बन गए और जाते जाते शमी अपनी गेंदबाजी से अंतिम ओवर्स में 2 विकेट अपने नाम कर गए। कुलदीप यादव ने 6 जरूर लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी, 2 गेंद में 16 रन चाहिए थे, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहकर भी इस मुकाबले को नहीं जीत पाई। और दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम मैच को 14 रन से जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर का वो गलत फैसला जिससे कि ललित यादव को आउट दिया गया, वो भी टीम की हार का बड़ा कारण बना। गुजरात ने 14 रन से जीत दर्ज करी। इतनी बड़ी हार के बाद अब हार्दिक पांड्या पर ऋषभ पंत ने आखिरकार अपना बयान दे ही दिया है और कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भावुक पंत ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शर्मनाक व बहुत बड़ी हार है। गुजरात टाइटंस की टीम आज बहुत अच्छा खेली, शायद इसीलिए वो जीत के हकदार भी हैं। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम ने मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करी, हमें उससे काफी कुछ सीखने को मिला है। हमारी टीम को भी मिडिल ओवर्स में कैसे बल्लेबाजी करनी है, उस पर अपना नियंत्रण बिठाना पड़ेगा। पावर प्ले में ही हमने 2 से 3 विकेट गंवा दिए थे एंड आई थिंक वही वो लम्हा था जहां से हमारी टीम ने मुकाबले में पिछड़ना शुरू कर दिया था।
मुझे लगता है कि अगर हर मैच में इसी तरीके से हम मिडिल ओवर्स में या फिर पावर प्ले में विकेट गंवाते रहे तो मुकाबले मुश्किल होंगे। ये आईपीएल है, जब आप मुकाबले हारते हैं तो अगला मुकाबला आपको और ज्यादा हार्ड लगता है। परंतु मुझे लगता है कि इस मुकाबले में सीखने को भी काफी कुछ मिला। जिस धैर्य के साथ गुजरात टाइटंस की टीम खेली और जिस तेजी के साथ उन्होंने विकेट्स लिए, उससे हमें सीखने को मिला ही है। और साथ ही जब आपके पास पॉन्टिंग जैसे कोच हों तो किस चीज़ की कमी। जब आप अकेले होते हैं या मुकाबले हार जाते हैं तो ऐसे ही कोच आपको मोटिवेट करते हैं इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ मैं पांड्या की भी तारीफ करना चाहूँगा। पहली बार कप्तान बने हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो पहली बार टीम के कप्तान बनाए गए हैं। उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छे से संभाली। उम्मीद है कि आगे चलकर उनको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर दिल्ली से सामना हुआ तो इस बार गुजरात की टीम पक्का हारेगी। दोस्तों, पंत अपने बयान में भावुक भी थे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया ओवर्स में विकेट गिर गए। दरअसल आपको बता दें, ललित यादव तो अंपायर की गलती से ही आउट हो गए थे। परंतु आप सभी को क्या लगता है, पंत और पांड्या में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।